हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और उसमें हमने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को पढ़ लिया। और आज जो हमारे बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में जो आने वाला आपका बोर्ड एग्जाम है हाई स्कूल का, उसमें पूछी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यहाँ पर सबसे पहले दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊष्माशोषी, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन करवाने के लिए अगर आप बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब क्या है, बाहर से आप ऊष्मा दे रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया। सपोज करिए आपके घर में मम्मी ने क्या कहा आपसे कि चावल पक रहे हैं, मम्मी को चावल पकाना है। तो चावल पकाने के लिए मम्मी ने क्या किया? पहले पानी लिया, पानी के अंदर चावल डाल दिया, डाला। तो जब वो पानी में वो चावल डालते हैं तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद क्या किया? आपके जो गैस सिलेंडर था, उसका जो बर्नर था, उसको उन्होंने क्या किया? जलाया। बर्नर को क्या किया? जलाया लाइटर की सहायता से। अब वो जलने लगा। कुछ समय पश्चात क्या हुआ? वो चावल क्या हो जाता है? जो चावल है पकने के बाद क्या बन जाता है? भात बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है भात। तो यहाँ पर किया क्या गया? यानी पानी और चावल के बीच में जो रिएक्शंस होनी थी उसको करवाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ी। यानी कहीं ना कहीं ऊष्मा का यहाँ पर क्या हुआ? अवशोषण हुआ। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है? शोषित होती है, अवशोषित होती है, उनको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। लेकिन ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया संपन्न होने के बाद या अपक्रिया के दौरान क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें कि जैसे आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें आप क्या करिए? चूना डालिए। और जैसे ही आप उसमें चूना डालते हैं तो देखिए ग्लास क्या होता है? तुरंत क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो क्या आपने ग्लास को कहीं गर्म किया था? नहीं गर्म किया, आपने ग्लास को गर्म नहीं किया। तो क्या हुआ? जब चूने और पानी की जब रिएक्शन हुई तो वहां पर क्या हुई? हीट रिलीज हुई, यानी ऊष्मा बाहर निकली। तो जब किसी भी अपक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसका मतलब क्या होगी? वहां पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। तो ऊष्मा का मतलब होता है हीट, ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? हीट, और क्षेपी का मतलब निकलना। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या हो? ऊर्जा, यानी जिसमें क्या ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सो। एक्सो शब्द जहां पर बेटा लगा हो उसका मतलब होता है बाहरी। एक्सो शब्द का मीनिंग क्या होता है? बाहरी। तो एक्सो थर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गई? यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए, जिनको, या ऐसी अपक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर क्या होती है? ऊर्जा, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। आपको बेटा एक यहाँ पर सूचना देनी थी कि आपको जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, और हर एक वीडियो में क्लास 10th की बात कर रहे हैं, आपको वीडियो के अंत में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आपको क्या होगा? उस टॉपिक के आपको नोट्स आपके वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां से देखिए, तो ऊष्माक्षेपी का अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है दहन अपक्रिया। अब दहन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, होलिका दहन होता है ना। तो होलिका दहन में क्या है? दहन का मतलब होता है जलाना, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को जलाना। तो अब एक बात हमें बताओ, अगर मुझे किसी चीज को जलाना है तो जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। अब अगर मुझे दहन अपक्रिया करानी तो सपोज करिए मुझे मीथेन का दहन करवाना है। ये बेटा CH4 आपका क्या है? मीथेन है। ये आपका क्या है? मीथेन। और जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जब मैंने क्या कराया, मीथेन और ऑक्सीजन की यहाँ पर रिएक्शन हुई, तो जब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती तो इस अभिक्रिया को बेटा दहन अभिक्रिया भी बोला जाता है। लेकिन जो दहन अभिक्रिया क्या है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो, आप अपने घर में आग वगैरह जलाते हैं, तो आग वगैरह जब जलाते हैं तो जलाने के बाद जब आग जलने लगती है उसके बाद आपको क्या मिलता है? धुआं निकलता है। तो धुएं के रूप में क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं में। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है। तो यहां से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। साथ में क्या हो रहा है? यहां से वाटर निकल रहा है, यानी उस पदार्थ में जितना वाटर होगा वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जब तक वाटर निकलेगा नहीं तब तक वो चीज जलेगी नहीं। और साथ में आपको क्या मिल रही है? उष्मा मिल रही है। क्या मिल रही है? उष्मा मिल रही है। तो यहां पर उष्मा बाहर निकल रही है। निकल रही कि नहीं निकल रही? तो जब उष्मा, किसी भी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी तो वो हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं तो मेरे शरीर में क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। क्या है? श्वसन। इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या श्वसन अभिक्रिया भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए बेटा, अब रेस्पायरेशन भी क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। हम लोग जानते हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन होने के बाद भोजन क्या होता है? जो हमारा हमने भोजन खाया था वो भोजन किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। अब वो ग्लूकोज टूट जाता है, किसमें टूट गया? ग्लूकोज में टूट गया। अब वो ग्लूकोज कहां पहुंच गया? हमारे ब्लड में पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है? हमारे शरीर में हमारी नाक के थ्रू क्या आती है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। यानी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक तरीके से यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिलेगा, और इसमें मिलने से यानी इनके बीच क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने से यहां पर क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और कुछ मात्रा यानी यहां पर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें मिलती है। तो यहां पर हमें ऊर्जा मिल गई। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहां पर 6 लगा दीजिए, यहां पर 6 लगा दीजिए, और यहां पर भी 6 लगा दीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 18, और 6 दूनी 12, 6 18। ये 12 और ये 6 कार्बन है और ये 6 कार्बन। रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या निकल रही है? ऊर्जा मिल रही कि नहीं मिल रही? हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो आप एक चीज याद रखना, अगर ये श्वसन अभिक्रिया बंद हो जाए तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसका एक और तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया बेटा दहन वाला, दूसरा श्वसन हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं कार्बन का मतलब है कोयला, मैं कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा इसको क्या करूं? मैं हीट करूं, मैं इसको गर्म करूं, मतलब इसको मैं जलाऊं। तो जलाने से यहां पर होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में यहां पर हमें क्या मिलेगी? उष्मा मिलेगी। तो अब यहां पर आप देखिए कि जब कभी प्रोडक्ट, ये उत्पाद है ना, उत्पाद के दाईं तरफ अगर उष्मा प्लस में लिखी है, किसमें लिखी है? प्लस में, या ऊर्जा प्लस में लिखी है, या फिर बेटा उष्मा क्या लिखी है? प्लस में लिखी। किधर? उत्पाद की ओर। तो आप यहां पर क्या समझेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये पहचानने का तरीका है। बात समझ में आ गई? आप इस लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, अगली जो हमारे रिएक्शन का टाइप है उसका नाम है उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
उष्माशोषी, शोषी से पता चल रहा है जिसमें उष्मा का शोषण होता हो। क्या होता हो बेटा? उष्मा का शोषण होता हो। क्या होता हो? उष्मा का शोषण होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी उष्मा का अवशोषण होता है। यानी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़े? उष्मा को देनी पड़े। देखिए कैसे, आपको पता है कि जब हमें नाइट्रस ऑक्साइड बनाना होता है, क्या बनाना होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने के लिए तो नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के बीच में क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। और रिएक्शन कराने के लिए यहां पर हम इसको बेटा कितना देते हैं? उष्मा देते हैं। अब सर कितनी उष्मा देते हैं? तो बेटा यहां पर हम बेटा इसको क्या करते हैं? 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं सर? 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद यहां पर बनता है NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका क्या बन गया? नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या किया? रिएक्ट कर लिया आपस में। तो इनको अभिक्रिया, इनके बीच अभिक्रिया कराने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ी? उष्मा देनी पड़ी। अब ये उष्मा हम किसको दे रहे हैं? अभिकारक को दे रहे हैं ना। उष्मा किसकी तरफ है? अभिकारक की तरफ है। तो यानी इन अभिकारकों के बीच अभिक्रिया कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है? उष्मा देनी पड़ रही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहीं पर देखिए हमारे पास जैसे कार्बन है और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फर के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? सल्फर के साथ। जब कार्बन की रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाते हैं? सल्फर के साथ करवाते हैं। तो इसको करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? उष्मा देनी पड़ती है। और यहां पर उष्मा जब देंगे तो बनता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। अब यहां पर देखिए सल्फर कितना है? 2, तो बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए कार्बन और सल्फर की रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है? उष्मा देनी पड़ रही। तो जब कभी उष्मा अभिकारक की ओर प्लस में लिखी हो तो समझ जाना कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब उत्पाद के उधर प्लस में लिखी हो तो समझ जाना कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। तो ये अभिक्रिया पहचानने का तरीका। या इसको आप दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? या ऐसा भी लिखा हो सकता है, कार्बन प्लस 2 सल्फर और यहां पर ये एरो आपका लगा होगा और यहां पे लिखा होगा CH2 और ये माइनस का उष्मा। अगर इधर उत्पाद की तरफ अगर उष्मा माइनस में हो तो समझ जाना क्या है? एंडोथर्मिक अभिक्रिया। और जब प्लस में हो तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेटा क्या क्या एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हमने पढ़ लिया है। अब आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए।